देखो इस वीडियो में फिर मैं एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिस वर्ड को सीखने की कोशिश करो, राइट। देखो हाउ सिंपल द वर्ड इज इफ यू नो इट प्रॉपरली। अगर उसे सीख गए और सही से यूज कर लोगे तो इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू, राइट। बट द पॉइंट इज कि उस वर्ड को सीखना है, समझना है। ओके, सो हियर द वर्ड इज व्हाट डज इट मीन। सो आई हैव रिटन द वर्ड इज कैप्साइज। क्या मतलब होता है इसका? कैप्साइज। हैव यू एवर सीन दिस वर्ड? हैव यू एवर नोटिस्ड? क्या भी इस कभी वर्ड को देखा है आपने, या फिर इसका आप मतलब समझते हो? ओके, तो इट्स टाइम टू लर्न दिस वर्ड, राइट। अब देखो मैं सिखाता हूँ, आज के बाद फिर ये वर्ड कभी नहीं बोलोगे आप। सो द वर्ड इज कैप्साइज। हैव यू एवर सीन कैप? टोपी देखा है आपने? कैप इस तरह का, राइट, कैप। अब देखो कैप जो पहनते हैं ना, आपने देखा है नाव, नाव, राइट। तो देखो नाव की शक्ल कैसे होती है? यू। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये नाव है, ठीक है। इस नाव को अगर मैं इसे कर दूं, पलट दूं, तो शक्ल किस बताओ? शेप, शेप क्या होगा उसका? साइज, कैप साइज। क्या बोलोगे? साइज क्या बना उसका? कैप साइज, कैप जैसा साइज। तो अगर कोई नाव, यू नाव है ना, यू इस तरह हो जाए, मतलब नाव पलट जाए, तो साइज क्या बना? कैप साइज। उसे हम क्या बोलेंगे? कैप साइज। तो नाव के पलटने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैप साइज। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो इसका क्या लिखोगे आप? कैप साइज। देखो कैप साइज का मतलब लिखो यहां पे, इसे कहते हैं टर्न टर्टल। टर्न टर्टल ये इसका सिनोनिम है, राइट। टर्टल कहते हैं कछुए को। कछुए को पलट दो, अगर कोई बस पलट जाए या कार पलट जाए तो देखते हो कार के पहिए से घूमते रहते हैं, ठीक कछुए की वजह से हाथ पैर होते हैं ना, ये पैर इस तरह होते हैं। इट मीन्स एक बस टर्न टर्टल हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बस पलट गई। ओके, एक नाव कैप्साइज हो गई, इसका मतलब नाव ये हो गई, पलट गई, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम क्या है? कैप्साइज, टर्न टर्टल। और इसे क्या कह सकते हो आप? इसे कह सकते हो आप टर्न अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन इसका मतलब भी क्या होता है? पलट जाना। ओके, टर्न अपसाइड डाउन, या आप इसे कह सकते हो ओवरटर्न। देखो कितने सारे वर्ड सीख गए आप, एक वर्ड के सारे सिनोनिम से, ठीक है। अब डू रिमेंबर, देखो ये वर्ड बहुत पुराना वर्ड है। जरूरत के हिसाब से हमें शब्द चीजों का क्या होता है? वेरिएशन होता है। शब्दों का भी क्या हुआ? थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है। इन एंशियंट टाइम, पुराने जमाने के लोग एक जगह से दूसरी जगह किस चीज से जाते थे? नाव से जाया करते थे ना, नाव से। पर आज बताओ हाउ मेनी ऑफ अस, हम में से कितने लोग नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? वी कम हियर बाय बस, बाय ट्रेन, बाय मेट्रो, बाय एयर, बाय वाटर, इस तरह से जाते हैं ना, राइट। तो अब देखो अगर कोई बस भी पलट जाए तो आप उसके लिए कैप्साइज यूज कर सकते हो। क्लियर? मैं एक्स्ट्रा सेंटेंस बना दूं, अ बोट फेरिंग इन यमुना कैप्साइज्ड। एक नाव थी, वो क्या हुई? पलट गई। लेकिन अगर कहा जाए एक बस भी क्या हो गई? पलट गई, तो बस के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हो, क्या? द बस कैप्साइज्ड, ठीक है। द ट्रक, द कार कैप्साइज्ड, इसका मतलब क्या समझोगे? टर्न टर्टल। ओके, कि द बस टर्न टर्टल, या द बस क्या बोलोगे? टर्न अपसाइड डाउन। क्या कहोगे इसे? टर्न अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब बिल्कुल अपोजिट। मैं कहूँ दिस पिक्चर इज अपसाइड डाउन, मतलब उल्टी पिक्चर है, राइट। या ओवरटर्न, तो किसी चीज को पलट जाने को हम क्या बोलेंगे? ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे। आप ध्यान रखना, जब कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, जब कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आएंगे, या तो कैप्साइज, या टर्न टर्टल, या टर्न अपसाइड डाउन, राइट, या फिर ओवरटर्न। अब मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड सीख गए होंगे। ये वर्ब्स है, क्या ये? तो इसको वर्ब की तरह यूज करना है। इसके लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, अबॉट एक नाव है जो फेरिंग करी थी, मतलब चप्पू चला रहे थे लोग उसे, ठीक है। कैप्साइज्ड इन द वी आवर ऑफ संडे, सुबह सुबह संडे को डाउन कहते हैं ना, उषा काल, प्रातः काल, एक नाव पलट गई जिसमें 15-20 लोग सवार थे, उसमें सारे के सारे लोग डूब गए। क्लियर? इस तरह कार, बस, सभी के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो इस वर्ड को याद कर लो, इसके सिनोनिम्स हैं, अलग अलग वर्ड बदल बदल कर आप यूज कर सकते हो, बोल सकते हो, राइट, ताकि सुनने वाला क्या हो? यू कैन मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन योर लिसनर, सुनने वाले पर अपना इंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। और वाइल राइटिंग एन एसे ऑफ ऐसी जो कुछ भी आप लिखते हो, अगर इन बिटवीन ये सारे वर्ड्स यूज करते हो तो योर सेंटेंसेस विल कैरी सम वेट। आपके सेंटेंसेस कैसे होंगे? दमदार होंगे, असरदार होंगे, राइट। आई होप अंडरस्टूड। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।